गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों। पिछली क्लास में हमने हाइजेंस के तरंग सिद्धांत हाइजेंस वेव थ्योरी को डिस्कस किया था, रिवाइज किया था। बच्चों आज हम हाइजेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि हाइजेंस का वेव थ्योरी अर्थात हाइजेंस का तरंग सिद्धांत और हाइजेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कुछ बच्चे यह समझते हैं कि हाइजेंस का तरंग सिद्धांत ही हाइजेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट ही होता है। बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाइजेंस वेव थ्योरी अलग है और हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स अलग है। बच्चों हुआ क्या था, हाइजेंस ने लाइट के वेव नेचर को कंसीडर करके कई सारी थ्योरीज दी और उन्होंने अपने अजम्पशंस में बताया कि लाइट वेव की फॉर्म में चलती है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, बाद में उन्हें अपने इस प्रिंसिपल में कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़े, ठीक। और इन मॉडिफिकेशंस को इंक्लूड करके जो नया प्रिंसिपल आया उसको कहा गया हाइजेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत अर्थात हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। बच्चों यदि इस प्रिंसिपल को समझें तो क्या होता है कि सबसे पहले हाइजेंस ने बताया कि तरंग प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में तरंग के रूप में संचरण करती हैं तथा यदि हम इन तरंगों को या इन तरंगों के में उत्पन्न होने वाले कंपन की किसी एक कला में यानी जिस समय माध्यम के सभी कण किसी एक कला में हों, तब हम उस क्षण यदि हम उन सभी कणों को मिलाता हुआ एक काल्पनिक वक्र पृष्ठ खींचें या ड्रॉ करें, तब वह पृष्ठ बच्चों तरंगाग्र कहलाएगा या वेव फ्रंट कहलाएगा। बच्चों इसके बाद इन्होंने एजम्पशन में अब कहा कि यदि हम देखते हैं कि ये तरंग एक सोर्स से निर्गत होती हैं प्रकाश तरंग तथा प्रकाश तरंग में उपस्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए सोर्स की भांति कार्य करता है, अर्थात एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, जिससे आगे पुनः माध्यम में तरंगे निर्गत होती हैं तथा संचरण होता है। तो बच्चों इस प्रकार जो तरंगे किसी पीछे कण से, ठीक है, जो निर्गत होती हैं उन्हीं तरंगों को हम द्वितीयक तरंगिकाएं यानी सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। इसके बाद बच्चों यदि उन्होंने माना कि देखो प्रकाश को हम यदि मान लो प्रकाश तरंगे v चाल से चल रही हैं, यदि हम माध्यम में किसी कण को केंद्र मानकर vt त्रिज्या का वृत्त खींचें और इस प्रकार हम कुछ एक कणों पर vt त्रिज्या के वृत्तों को खींचते चले जाएं और इन सभी वृत्तों को मिलाने वाली एक स्पर्शी काल्पनिक वक्र पृष्ठ खींचें या काल्पनिक पृष्ठ खींचें, तब हम देखेंगे बच्चों कि ये जो काल्पनिक पृष्ठ होगा ये माध्यम में आगे आने वाले सोर्स जो नए वेवलेट्स होंगे उनकी पोजीशंस को बताएगा। और बच्चों इसी तरीके से हम पीछे इनके स्पर्शी काल्पनिक पृष्ठ खींचें तो ये इन कणों की पूर्व स्थिति में जो कण सोर्स की भांति कार्य कर रहे होंगे उनकी स्थिति को बताता है। तो बच्चों इस प्रकार हाइजेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं का कंसेप्ट दिया। क्या दिया कि प्रत्येक माध्यम का कण एक नए स्रोत की भांति कार्य करता है और उससे आगे माध्यम में तरंग संचरण होती हैं और निर्गत होती हैं, और इन्हीं तरंगों को बच्चों द्वितीयक तरंगिका या सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। इस प्रकार बच्चों हम हाइजेंस के प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स को समझते हैं। आशा करते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।